नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय से 9वें पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है सप्तभगिन्यः। यह पाठ हमने 4 सेशन में डिवाइड किया है। पहले सेशन में हमने इस पाठ का आधा चैप्टर एक्सप्लेनेशन लिया है। इस दूसरे में हम बचा हुआ आधा मैं एक्सप्लेन करूंगी और आगे के 2 सेशंस में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिकैप करना चाहूंगी कि सप्तभगिन्यः के पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा है। पहले सेशन में हमने सप्तभगिन्यः के बारे में जाना है कि यह हमारे भारत देश के 29 जो राज्य है 29 राज्यों में से उत्तर पूर्वी इलाके से जो 7 राज्यों का एक समूह आता है, वे 7 राज्य के समूह जो है उन 7 राज्यों के समूह में एक कॉमन उनको नाम दिया गया है सप्तभगिन्यः, यानी 7 बहनें। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां पर उनका जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो वातावरण है वहां के लोगों की, वह उनमें काफी समानताएं हैं और इसी कारण यहाँ पर उनको यह कॉमन नाम दिया गया है। और यही जो बच्चे जो है टीचर, अध्यापिका और बच्चों छात्रों के बीच में यह मतलब एक सेशन हो रहा था, क्वेश्चन आंसर टाइप का एक क्लास चल रही थी। तो उसमें बच्चे जो है बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक अपने टीचर से पूछ रही है कि 7 बहनें क्या है, यह नाम कब प्रयुक्त हुआ, कब प्रचलित हुआ, कब से आया। तो इन सब चीजों की जानकारी हमने पहले सेशन में ले ली। अब इसके बारे में आगे जब आखिरी प्रश्न वहां पूछा गया था, पहले सेशन में हमने जो देखा कि आखिरी प्रश्न यह था कि इन 7 बहनों के बारे में और कोई विशिष्ट बात है क्या, कोई विशेष बात है क्या। तो इनके लिए हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की ओर। तब अध्यापिका कहती है, बिल्कुल है, नूनमास्ति एव, बिल्कुल है, अवश्य ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि, यानी बिल्कुल वो कहती है कि पर्वत, वृक्ष, पुष्प, पर्वत यानी पहाड़, वृक्ष यानी झाड़, पुष्प यानी फूल, तो यही सब, इन सभी चीजों से प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि, यानी इन सभी चीजों से वह समृद्ध है। प्रॉस्पेरस हम जो कहते हैं, समृद्ध है यानी भरपूर है ये चीजें वहां पर। हाँ, संति इमानी राज्यानि, ये सब यहाँ पर भर के है इन राज्यों में। भारत वृक्षे च पुष्प, यानी भारत रूपी वृक्ष में ये पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी जो वृक्ष है उसमें ये जो 7 बहनें हैं यह एक पुष्प गुच्छ के समान है। स्तबक सदृशानि यानी कि पुष्प गुच्छ के समान, गुच्छ पुष्पों का गुच्छे के समान यह दिखाई देता है, यह विराजमान है। जैसे भारत जो है हमारे वृक्ष के समान है और उस वृक्ष के अंदर ये जो 7 बहनें हैं, ये 7 बहनें पुष्प गुच्छ के समान है। राजीव पूछता है, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। बहुत ही अच्छी बात कही है राजीव ने यहाँ पर कि गृहे यानी हमारे घरों में जिस तरह से बहनें जो है सर्वाधिक रम्या मनोरमा यानी कि हमें प्रिय होती है, वो अपनी चंचलता से सारे घर में खुशी फैला देती है। किस तरह से चंचल होती है, हंसती हुई खेलती हुई जो हमारी बहनें होती है वो इस तरह की होती है। बिल्कुल उसी तरह से भारत गृहेपि यानी कि हमारे भारत रूपी घर में सर्वाधिका रम्या, सबसे चंचल, अधिक, सबसे ज्यादा अच्छी या चुलबुली हम कह सकते हैं, इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, इन सभी राज्यों में से सप्त भगिनी जो है वे कुछ हमारी बहनें चंचल बहनों की तरह है। हमारे घर में कैसे चंचल होती है बहनें हमारी, वैसे ही भारत रूपी इस घर में हमारे ये 7 बहनें जो है उसी तरह चंचल है। और उनका होना, एक चंचल बहन का होना घर को सुशोभित कर देती है, घर को खिला देती है। वैसे ही इन 7 बहनों का होना हमारे भारत देश को खिला देता है। अध्यापिका, मनस्या गता ते इयं भावना परम कल्याणमयी
परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तो अध्यापिका कहती है कि तुम्हारे मन में जो ये बात आई है, मतलब जो चंचल बहनें हैं, है ना, ये जो 7 बहनें हैं, चंचल बहनों की तरह भारत रूपी घर में है, बहुत ही परम कल्याणकारी बात है, किंतु सभी लोग ऐसा नहीं सोचते। सभी लोगों के मन की सोच जो है अलग अलग होती है। अस्तुम अस्ति ताव देतेषां विषये किच्चिद वैशिष्ट्यमयापि कथनीयम सावहित मनसा शृणुतः। तो फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अध्यापिका कहती है कि तुम्हारे मन में जो आई है बात इन 7 बहनों की, वह बिल्कुल ही कल्याणकारी है, बात है, बहुत अच्छी है, किंतु सभी ऐसा नहीं सोचते। लेकिन फिर भी इनके विषय में मैं कुछ विशिष्ट बातें आपको कहना चाहूंगी, तो आप सावधान होकर, सावधान मन से इन्हें सुनिए। श्रुणुत यानी सावहित मनसा, यानी सावधान होकर इन्हें सुनिए। क्या बात है, क्या कहना चाह रही है अध्यापिका, सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यानी कि यहाँ जो है जनजाति भरी हुई है, अलग अलग प्रकार की जनजाति यहाँ पर है, बहुत सारी, बहुल प्रदेशों, है ना। कैसी कैसी है, जैसे गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभुतयः बहवः, मतलब इस तरह के अनेक जातियां यहाँ पर है। गारो, खासी, नगा, मिजो, यानी ये सब जातियों के नाम है। जो गारो, खासी, नगा, मिजो जो है, ये सब जातियों के नाम है। इत्यादि ऐसे कई जातियां यहाँ पर है, जनजातियां जो है यहाँ निवास करती है। इन 7 बहनों में मिलकर कई जनजातियां होगी जो यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अर्थात यहाँ के लोग जो है, इनके शरीर में ऊर्जा भरी हुई है, कूट कूट कर। ऊर्जा यानी शक्ति, ताकत, एनर्जी, कूट कूट कर भरी हुई है। और इन यहाँ पर अनेक भाषाएं आपको मिलेगी, बहुभाषी भी अनेक भाषाएं यहाँ मिलेगी, सम्मिलित हुई है सारी की सारी भाषाएं। पर्व परंपरा भी, पर्व यानी जो त्योहार मनाए जाते हैं पारंपरिक रूप से, और परंपराएं जो है यहाँ जो मनाई जाती है परिपूरिता, पूर्ण तरीके से। और यहाँ पे जो उनकी खुद की बनाई हुई कला है, यदि आप देखेंगे वहां कर उत्तर भारतीय लोगों, जब लोग घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं वहां पर, तो हस्तकला वहां पर जो है बहुत ही प्रचलित है। हस्तकला वहां की बहुत ही प्रचलित है। तो कला भीष्ण निष्णाता संति, यहाँ पर भरपूर आपको कला भी मिलेगी। हस्तकलाएं हैं जो अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक चीजें हैं, ये भी आपको यहाँ मिलेगी। तो जनजाति अलग अलग प्रकार की यहाँ जनजाति है, भाषाएं अलग अलग है, यहाँ पे समावेश किए हुए भाषाओं का। यहाँ पे पर्व जो है पूरे पारंपरिक रूप से, फेस्टिवल्स जो है, कल्चर्स जो है, सब सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरी तरह से। प्लस यहाँ पे कला भी जो है, कला, आर्ट भी बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ के लोगों में तरह तरह का आर्ट यहाँ पे है। तब मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। वंश वृक्षा यानी बैम्बू ट्रीज, यहाँ पर बैम्बू ट्री भी मिलता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। मालती पूछती है, महोदय तत्र तु यानी वहां तो, वंश वृक्षा अपि प्राप्यते, वंश वृक्ष यानी कि बैम्बू ट्रीज भी तो मिलते हैं। अध्यापिका, आम, बिल्कुल सही, मिलते हैं। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला के लिए यह बैम्बू ट्रीज जो है बहुत ज्यादा रूप में, ज्यादा प्रमाण में मिलते हैं। वे जो है वस्त्राभूषणेभ्य, वस्त्र यानी कपड़े, आभूषण यानी कि गहने, वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम, यानी कि घरों को बनाने के लिए भी, गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तुनाम उपयोगः क्रियते। यानी कि ये सारी चीजें जो है कैसे बनती है, जो वंश वृक्ष यानी जो बैम्बू ट्रीज है उनसे जो बनाई हुई चीजें हैं, अधिकतर उन चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है ये सारी चीजें बनाने में। मैं रिपीट करती हूँ, बैम्बू ट्रीज जो है, बैम्बू ट्रीज से बनाई हुई चीजें, जो रॉ मटेरियल्स हम बोलते हैं, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वस्त्र में, आभूषण में, गृह निर्माण में, यानी घर बनाने में।
यतो ही अत्र वंश वृक्षाणः प्राचुर्य विद्यते, और यहाँ पर जो यह वंश वृक्ष जो है यह बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है और कमर्शियल यूज के लिए लाया जाता है। सांप्रतम वंशोद्योगय अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, और आज की तारीख में तो यह जो बैम्बू ट्रीज जो है उसका यूटिलाइजेशन, उसका जो यूज है वह तो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रसिद्ध है। यहाँ का बैम्बू जो है यह वहां तक जाता है, यहाँ की चीजें बनाई हुई लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चीजें खरीदते हैं। अभिनव भगिनी प्रदेशों बहा आकर्षक ज्ञायते, तो अभिनव कहता है कि यह जो भगिनी प्रदेशों है, यह जो सप्त भगिनी है, यह 7 बहनों का जो समूह है, ये बहुत ही आकर्षक ज्ञात होता है कि बहुत ही अच्छा होगा, ये जगह जो है बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही आकर्षक ज्ञात होती है। तो सलीम कहता है, सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोय समीचीनः, क्या भ्रमण करने के लिए यह एक अच्छी जगह है? भ्रमण करने यानी घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट लोग जो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, जगह देखते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो सर्वे छात्र, तो सभी लोग बच्चे जो है एक साथ में बोल पड़े जोर से, उच्चय, उच्चय है यानी जोर से, महोदय यानी कि टीचर्स को महोदया वर्ड यूज करे। आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुमिच्छामः, आगमिनी यानी कि आने वाले, अवकाशे छुट्टियों में, हम सब वहां जाना चाहेंगे, तत्रैव गंतुमिच्छामः वहां जाना चाहेंगे। स्वरा भवत्यापि अस्माभिः सार्ध चलतु, यानी आप भी हमारे साथ चलिएगा। तो स्वरा कहती है टीचर को हम सब वहां जाना, जो सब छात्र कहते हैं कि हम सब छुट्टियों में वहां जाना चाहेंगे, तब स्वरा कहती है कि आप भी हमारे साथ वहां चलिएगा। अध्यापिका रोचते में यह विचार, बहुत अच्छा विचार है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति, इन राज्यों का भ्रमण करना तो स्वर्ग के समान ही होगा। तो इस तरह से सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सप्तभगिनी पाठ का जो दूसरा सेशन था उसमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म किया, जिसके अंदर हमें 7 बहनें जो सप्तभगिनी है इनके सभी विशिष्ट बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हमने ली है। जैसे कि यह देश किस तरह से प्राचीन काल से इतिहास जो चला आ रहा है, तब से किसी भी राजा द्वारा शासन नहीं किया गया है, ये सभी के सभी स्वाधीन रही गई है तब से। और प्लस इनके सबके सांस्कृतिक जो है संस्कृति है, यह सब में समानताएं हैं, संस्कृति में समानताएं हैं और काफी विभिन्न तरह की संस्कृतियां यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे जातियां, जनजाति, विभिन्न प्रकार की जनजाति भी पाई जाती है, भाषाएं हैं, सभी पर्व अलग अलग तरीके से, परिपूर्ण तरीके से कल्चर्स है, पर्व यानी फेस्टिवल्स, ये सब यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और ये घूमने फिरने के लिए, भ्रमण करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह भी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगले 2 सेशंस में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए विदा लूंगी। धन्यवाद।